हेलो जी। तो यार इस वीडियो में हम अपनी ऑल अबाउट सी प्लस प्लस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 6 को देखेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में हम इस बार स्विच केस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने अपने इफ एल्स को इम्प्लीमेंट करके देखा, इफ एल्स के सारे टाइप्स को इम्प्लीमेंट करके देखा। इस वीडियो में हम स्विच केस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो फिर आइए समझते हैं स्विच केस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन IDE। एंड अगर आपने इफ एल्स की वीडियो देखी तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो जाके विजिट करें उस वीडियो को, ऊपर आई बटन आ जाएगा इफ एल्स का, आप वो वीडियो जाके एक बार जरूर वॉच करें। ठीक है, आइए अब स्विच केस को समझते हैं। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में समझ रहे थे तो हमने स्विच केस का भी सिंटैक्स समझा था। हमने उसमें क्या समझा था कि आपको सबसे पहले अपना एक स्विच कीवर्ड लिखना होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है स्विच। ओके, फिर आपको अपना एक्सप्रेशन बताना होता है। एक्सप्रेशन क्या है? ये एन, ये जो एन है ना, ये आपका एक्सप्रेशन है। एन क्या है? ये आपका वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हम इफ एल्स को समझते थे उसी में हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो मैं वही एन को कंसिडर करते हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो भी जरूर देखें। ओके, तो एक्सप्रेशन ये मांगता है आपसे। एक्सप्रेशन में क्या, वो आपसे वो वेरिएबल मांगता है जिस वेरिएबल में इनपुट होगा। एन में इनपुट देगा यूजर। ठीक है, तो इसलिए एन एन में वो चेक करेगा क्या क्या नंबर आ रखे हैं। ओके, हर बार नंबर चेंज होगा तो हर बार अलग अलग केस चलेगा। सिंपल स्विच का बहुत सिंपल है, इफ एल्स के कंपेयर टू स्विच बहुत ईजी है। पहले आपको स्विच कीवर्ड लिखना होता है, फिर आपको एक्सप्रेशन बताना होता है। एक्सप्रेशन में क्या मांगता है, वो आपसे वो वेरिएबल मांगता है जिस वेरिएबल में इनपुट आने वाला है। तो एन में इनपुट आने वाला है इसलिए मैंने यहाँ पे एन पास कर दिया। आपका किसी में भी इनपुट आ रहा हो, टेम्प A B C किसी में भी आ रहा है, आप वो पास करें। ओके, जब आपने वो पास कर लिया फिर आपको अपना कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ओपन। ठीक है ना, फिर आपको अपने अंदर ये सारे केस स्टेटमेंट लगाने हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ, जो एक बेसिक प्रोग्राम है स्विच केस को समझने के लिए। एकदम सिंपल भी है और समझने के लिए भी बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है कि केस 1। ओके, केस 1 कोलोन। आप ये ध्यान रखना जब भी आप ये केस पहले बात, ये केस क्या है? ये केस हमारा कीवर्ड है। ओके, फिर ये केस 1 एंड ये फिर कोलोन। कोलोन जरूर लगाना केस खत्म होने के बाद, नॉट अ सेमी कॉलन, कोलोन। ये ध्यान रखना, अगर आप कोलोन नहीं लगाओगे तो एरर आएगी, एंड अगर आपने सेमी कॉलन लगा दिया तो भी आपको एरर ही फेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, केस के बाद हमेशा कोलोन जरूर लगता है। ठीक है, फिर केस 1 लगा दिए। केस 1 का क्या मतलब है? एन में अगर यूजर इनपुट देता है 1, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा मंडे मेरा। ओके, एन में अगर इनपुट होता है 2 तो मेरा ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ऐसी सो ऑन चलता रहेगा सारे केस। कहाँ तक चलेगा? टिल 7 तक मैं चला रहा हूँ ताकि लास्ट संडे प्रिंट हो। ओके, एंड आप उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, जीरो से भी केस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप केस किसी से भी स्टार्ट करें। बेसिकली मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट करूँ, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इस ब्रेक को समझते हैं। ये ब्रेक का यहाँ पे क्या काम है? जैसे कि मान लीजिए, मतलब यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया n में 1, ठीक है ना, तो जब 1 में आया केस 1, हाँ देखा जी, यस केस 1 इक्वल हो रहा है n के। ठीक है, तो सी आउट हो गया मंडे। ठीक है, मंडे के बाद वो क्या करेगा? ट्यूसडे भी प्रिंट करता चला जाएगा, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सारे प्रिंट करते हुए चलेगा जितनी भी आगे की स्टेटमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया इसलिए। और यार ध्यान रखना, ब्रेक के बाद सेमीकोलन जरूर आता है, मतलब स्टेटमेंट एंड हो गई यहाँ पर। ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब ये यहाँ पे ब्रेक कर देना अब, कि बस प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। आपको जैसे ही आपका एक केस सेटिस्फाई होता है उस एन के साथ स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, बस प्रोग्राम आपका टर्मिनेट, खत्म। ठीक है ना, इसलिए ब्रेक का यूज करते हैं। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा? लाइन से जितने भी सारे आपके केस की स्टेटमेंट है ना, वो प्रिंट होती चली जाएगी। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना, ब्रेक जरूर लगाना होता है हर एक केस एंड होने के बाद। जैसे कि मैंने यहाँ केस 2 में, फिर यहाँ पे प्रिंट होगी स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। केस 3 में प्रिंट होगी स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। ओके, ये होती है हमारी स्विच केस। एंड मैंने बताया था आपको एक डिफॉल्ट भी होता है स्विच में। क्या होता है? ये री डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या, मान लीजिए यूजर ने 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, सो ऑन, उसने 7 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, 7 तक में क्या हो जाएगा? संडे प्रिंट हो जाएगा। अब उसमें यूजर ने 8 डाल दिया, एन में 8 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मेरा डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, जिसमें क्या है? रॉन्ग चॉइस। कि आपकी जो चॉइस है वो रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी केस 8 नहीं है। देखिए, आप ये 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, एंड ऊपर 2 है, 1 है, 8 तो नहीं है ना। तो ताकि यूजर को पता चल जाए भाई केस सिर्फ 7 तक ही है, तू 8 9 10 प्रिंट मत करवा। ठीक है ना, तो इसलिए डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक की रॉन्ग चॉइस। तो ये है हमारा स्विच केस,
जो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। इतना से ही आपको करना होता है, आपको अपनी केस बताना होता है कि केस नंबर आपके क्या हैं। 0 से ले सकते हैं, 1 से 2 से, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ 1 से ले रहा हूँ, ठीक है, कोलोन लगा देना, ध्यान रखना। फिर आपको जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराना, बेसिक सिंपल से। मैं यहाँ पे मंडे ट्यूजडे प्रिंट करा तो इसलिए मंडे ट्यूजडे। आपको जो भी मंथ प्रिंट कराना आप मंथ प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी, ठीक। फिर ब्रेक भी मैंने आपको बता दिया, ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि बाकी के सारे जो केसेस हैं वो प्रिंट ना होने लग जाए, इसलिए देख रहे हो हर ब्रेक मतलब हर केस के बाद ब्रेक यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा ये डिफॉल्ट के बाद फिर क्यों नहीं ब्रेक यूज़ हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा, डिफॉल्ट सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, डिफॉल्ट के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सेमीकोलन लग जा रहा है उस स्विच केस का, ठीक है। तो लास्ट की स्टेटमेंट है, उसके बाद जब कुछ है ही नहीं तो प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो सिंपली यही रॉन्ग चॉइस प्रिंट करेगा, खत्म। तो इसलिए ब्रेक का मतलब होता है प्रोग्राम को वहाँ पे एंड कर देना, ब्रेक कर देना। ब्रेक का मीनिंग भी यही आ रहा है, ब्रेक, खत्म, ओके। तो ये होता है। आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई, ठीक है ना। उससे मेरे से नंबर मांगा जा रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो देखिए मैंने 2 लिखा, ट्यूसडे प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि केस 2 क्या है, ट्यूसडे ही है, ठीक है, ट्यूसडे प्रिंट हो गया। ऐसे अगर मैं 3 लिखता तो 3 में क्या होता, वेडनेसडे प्रिंट हो जाता। 4 लिखता तो 4 में क्या है, थर्सडे होता, वो प्रिंट हो जाता, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही प्रिंट करा सकते हैं। आइए अब हम एक बार डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कराते हैं। देखिए डिफॉल्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी सारे केस हैं उसके अलावा कोई अगर इनपुट आ जाता है तो डिफॉल्ट प्रिंट होता है। देखिए केस 7 तक ही बस मैंने लिख रखा है, मतलब N7 तक वो कंसिडर करेगा। मैं यहाँ पे ले देता हूँ 8 मैंने दे दिया, यहाँ पे देखिए आगे प्रिंट हो गया रॉन्ग चॉइस, क्यों, मेरा कोई भी केस 8 है ही नहीं। जब मेरा कोई केस है ही नहीं 8 तो प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट चल गया और उसमें रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो गया। अगर मेरा केस यहाँ 8 होता तो उसके अंदर की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होती, बट यहाँ कोई भी केस मेरा 8 है ही नहीं, जिसके कारण मेरा यहाँ पे रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक डिफॉल्ट चल गया, ओके। सो आई होप आपको स्विच केस भी समझ में आया होगा, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इन सारे केसों को हैंडल करते हैं एंड कैसे डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए